हाय दोस्तों। कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। चलिए अब शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 2, क्लास 7 एनसीईआरटी का ज्योग्राफी। इसके हम देखेंगे कि ज्योग्राफी के कौन कौन से कॉन्सेप्ट हो सकते हैं। अब उस चैप्टर का नाम है हमारी पृथ्वी के अंदर। जैसे आप सभी लोग जानते हैं कि हमारी पृथ्वी एक क्या है, गतिशील ग्रह है। इसके अंदर एवं बाहर निरंतर परिवर्तन होता रहता है। क्या आपने कभी सोचा है पृथ्वी के आंतरिक भाग में क्या है, पृथ्वी के पृथ्वी जो है अपनी अपनी जो पृथ्वी है वो किन किन पदार्थों से मिलकर बनी। ये आपका नोटेबल पॉइंट हो सकता है। देखिएगा, विश्व की सबसे गहरी खान जो है वो दक्षिण अफ्रीका में स्थित है तथा इसकी गहराई जानकर आपको हैरान होगी। इसकी गहराई लगभग 4 किलोमीटर है। तेल की खोज में इंजीनियर 6 किलोमीटर गहराई तक खोद चुके हैं। पृथ्वी के केंद्र तक पहुंचने के लिए जो बिल्कुल असंभव है, आपको समुद्र की सतह पर 6000 किलोमीटर गहराई तक खोदना होगा। आपको देख सकते हैं, आपको जो पृथ्वी का के केंद्र तक पहुंचने के लिए जो बिल्कुल असंभव है, आपको समुद्र की सतह पर 6000 किलोमीटर गहराई तक खोदना होगा। देखते हैं इसमें पृथ्वी का आंतरिक भाग। अब जैसे प्याज का छिलका देखे होंगे, प्याज देखे होंगे, उसमें एक के बाद एक कई परत होते हैं। उसी तरह पृथ्वी भी आपकी है, उसी प्रकार आप पृथ्वी को भी ले सकते हैं। एक प्याज की तरह पृथ्वी भी एक के ऊपर एक संकेंद्री परतों से बनी है। अब जैसे चित्र में आपको, जैसे आपका देख सकते हैं चित्र में किस प्रकार है। यह आपका हो गया ऊपर प्रॉपर्टी है, फिर आपका है स्थल मंडल, फिर उसके नीचे वाला जो लेयर है आपका ये मेटल है, फिर उसके बाद आपका है क्रोड मेटल, जिसे सीमा कहते हैं। फिर आपका है ये बाह्य क्रोड, और फिर लास्ट में आपका है आंतरिक क्रोड। इसमें आपका ऊपरी परत को प्रॉपर्टी कहते हैं। यह सबसे पतली परत होती है। यह महाद्वीपीय संहति में 35 किलोमीटर और समुद्री सतह में केवल 5 किलोमीटर तक है। महाद्वीपीय संहति, महाद्वीपीय, सॉरी दोस्तों यहाँ थोड़ा दिक्कत हो गया। तो चलिए स्टार्ट करें, थोड़ा प्रॉब्लम हो गया था। देखिए यहाँ पे है आपका समुद्री जो सतह है में केवल 5 किलोमीटर तक महाद्वीपीय संहति मुख्य रूप से समुद्री सतह 5 किलोमीटर तक है। महाद्वीपीय संहति मुख्य रूप से आपका बना है सिलिका एवं एल्यूमिना से, एल्यूमिना जैसे खनिजों से बनी है। इसलिए इसे सिलिका तथा एल, एल्यूमिना एल्यूमिना कहा जाता है। महासागर की प्रॉपर्टी मुख्यतः सिलिका एवं मैग्नीशियम की बनी है, इसलिए इसे सीमा सिलिका तथा मैग्नीशियम कहा जाता है।
प्रॉपर्टी के ठीक नीचे देखिएगा तो आपका मेटल होता है जो 2900 किलोमीटर की गहराई तक फैला होता है। इसकी सबसे आंतरिक परत क्रोड है। इसमें आपका महाद्वीपीय प्रॉपर्टी, महाद्वीप, फिर महासागर, महासागरीय प्रॉपर्टी, फिर इसमें आप देखिएगा पृथ्वी के आयतन का केवल 1% हिस्सा ही प्रॉपर्टी है। 84% मेटल एवं 15% हिस्सा क्रोड है। पृथ्वी की त्रिज्या 6371 किलोमीटर है। जिसकी त्रिज्या लगभग 3500 किलोमीटर है। यह मुख्यतः निकिल एवं लोहे की बनी होती है। इसे निफे, निकिल तथा फेरस कहते हैं। केंद्रीय क्रोड का तापमान एवं दाब काफी उच्च होता है। इसको आप कहीं लिख लीजिएगा। फिर हम देखते हैं सेल खनिज। सेल यानी चट्टाने और आपका खनिज। पृथ्वी की प्रॉपर्टी अनेक प्रकार के सेलों से बनी है। पृथ्वी की प्रॉपर्टी बनाने वाले खनिज पदार्थ के कई किसी भी प्राकृतिक पिंड को सेल कहते हैं। सेल विभिन्न रंग, आकार एवं गठन की हो सकती है। मुख्य रूप से सेल 3 प्रकार की होती है। आग्नेय इग्नियस सेल, अवसादी सेडिमेंट्री सेल एवं कायांतरित मेटामॉर्फिक सेल। द्रवित मैग्मा ठंडा होकर ठोस हो जाता है। इस प्रकार बने सेल को आग्नेय सेल कहते हैं। इन्हें प्राथमिक सेल भी कहते हैं। आग्नेय सेल 2 प्रकार की होती है, अंतर्भेदी सेल एवं बहिर्भेदी सेल। क्या आप ज्वालामुखी से निकलने वाले लावा की कल्पना कर सकते हैं? वास्तव में आग की तरह लावा द्रवित मैग्मा ही लावा है जो पृथ्वी के आंतरिक भाग से निकलकर सतह पर आता है। जब द्रवित लावा पृथ्वी की सतह पर आता है, यह तेजी से ठंडा होकर ठोस बन जाता है। प्रॉपर्टी पर इस प्रकार से बने सेल को बहिर्भेदी आग्नेय सेल कहते हैं। इनकी संरचना बहुत महीन दानों वाली होती है। उदाहरण के लिए बेसाल्ट। दक्कन पठार बेसाल्ट सेलों से ही बना है। द्रवित मैग्मा कभी कभी भूप्रपट्टी के अंदर गहराई में ही ठंडा हो जाता है। इस प्रकार बने ठोस सेलों को अंतर्भेदी आग्नेय सेल कहते हैं। इस प्रकार बने ठोस सेलों को अंतर्भेदी आग्नेय सेल कहते हैं। फिर इसमें आप देखिएगा कि इसका गुण धीरे धीरे ठंडा होने के कारण ये बड़े दानों के रूप ले लेते हैं। ग्रेनाइट ऐसे ही सेल का एक उदाहरण है। जो आपका ग्रेनाइट है ऐसे ही सेल का एक उदाहरण है। लेई या मसालों तथा दानों का चूर्ण बनाने के लिए जिन अपकर्षण पत्थरों का उपयोग होता है वे ग्रेनाइट के ही बने होते हैं। फिर आपका सेल लुढ़क कर, चटक कर तथा एक दूसरे से टकरा कर छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाते हैं। इन छोटे छोटे कणों को अवसाद कहते हैं। ये अवसाद हवा, जल
आदि के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाकर जमा कर दिए जाते हैं। ये अदृढ़ अवसाद दब कर एवं कठोर होकर सेल की परत बनाते हैं। इस प्रकार कि सेलों को अवसादी सेल कहते हैं। उदाहरण के लिए बलुआ पत्थर रेत के दानों से बनता है। इन सेलों में पौधों, जानवरों एवं अन्य सूक्ष्म जीवाणुओं जो कभी इन सेलों पर रहे हैं के जीवाश्म भी हो सकते हैं। इसमें कुछ शब्दों को देखेंगे। आपका इग्नियस, लैटिन शब्द इग्नियस जिसका अर्थ है अग्नि। सेडिमेंट्री, लैटिन शब्द सेडिमेंटम जिसका अर्थ है स्थिर। फिर आपका मेटामॉर्फिक, ग्रीक शब्द मेटामॉर्फोस जिसका अर्थ है रूप परिवर्तन। फिर हम आपका देखेंगे जीवाश्म। सेलों की परतों में दबे मृत पौधों एवं जंतुओं के अवशेषों को जीवाश्म कहते हैं। इन छोटे कणों को अवसाद कहते हैं। आप जैसे अवसादी चट्टानें भी होती हैं, उसमें आप देख सकते हैं कि जो आपका सेल है लुढ़क कर, चटक कर तथा एक दूसरे से टकरा कर छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाती हैं। इन छोटे कणों को आपका अवसाद कहते हैं। ये अवसाद हवा, जल आदि के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाकर जमा कर दिए जाते हैं। यह अदृढ़ अवसाद दबकर एवं कठोर होकर सेल की परत बनाते हैं। इस प्रकार की सेलों को अवसादी सेल कहते हैं। उदाहरण के लिए बलुआ पत्थर रेत के दानों से बनता है। इन सेलों में पौधों, जानवरों एवं अन्य सूक्ष्म जीवाणुओं जो कभी इन सेलों पर रहे हैं के जीवाश्म भी हो सकते हैं। ये जो आपका है आग्नेय एवं अवसादी सेल उच्च ताप एवं दाब के कारण कायांतरित सेलों में परिवर्तित हो सकती है। आप ऐसे जैसे कायांतित चट्टानों को देख सकते हैं। सेल में परिवर्तित अवसादी सेल। जो आपका आग्नेय और अवसादी चट्टान जैसे हम जब पहले भी जान सकते हैं इग्नियस और आपका सेडिमेंट्री रॉक्स के बारे में, जो उच्च ताप एवं दाब के कारण कायांतित सेलों में परिवर्तित हो सकती है। उदाहरण के लिए आपके चिकनी मिट्टी जो है स्लेट में एवं चूना पत्थर संगमरमर में परिवर्तित हो जाता है। सेल हमारे लिए बहुत उपयोगी हैं। कठोर सेलों का उपयोग सड़क, घर एवं इमारत बनाने के लिए किया जाता है। आप पत्थरों का उपयोग कई खेलों में करते हैं। उदाहरण के लिए 7 पत्थर, पिट्ठू, ची, बिड्डी, स्टापू या क्रिकेट जो बच्चे खेलते हैं ना उसमें। फिर आगे हम देखते हैं इसमें, ये आपका क्रियाकलाप है। आप इसमें देखिए सेल चक्रीय तरीका होता है। इसमें एक सेल चक्रीय, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि किन्हीं निश्चित दशाओं में एक प्रकार की सेल चक्रीय तरीके से एक दूसरे में परिवर्तित हो जाते हैं। एक सेल से दूसरे में परिवर्तन होने की इस प्रक्रिया को सेल चक्र कहते हैं। आप जानते हैं कि द्रवित मैग्मा ठंडा होकर ठोस आग्नेय सेल बन जाता है। ये आग्नेय सेल छोटे छोटे टुकड़ों में टूटकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित होकर अवसादी सेल का निर्माण करते हैं। ताप एवं दाब के कारण ये आग्नेय एवं अवसादी सेल कायांतरित सेल में बदल जाते हैं। अत्यधिक ताप एवं दाब के कारण कायांतरित सेल पुनः पिघलकर
द्रवित मैग्मा बन जाती है। यह द्रवित मैग्मा पुनः ठंडा होकर ठोस आग्नेय शेल में परिवर्तित हो जाता है। इसमें आप देखिएगा शेल चक्र 2.4 शेल चक्र। इसमें दिखाया गया है जैसे आपका कायंत्री सेल वो दोबारा से पिघल कर आपका मैग्मा में हो जाता है। फिर वही मैग्मा आपका जमकर आग्नेय शेल का रूप ले लेता है। ठीक है, और वही आग्नेय शेल टूट टूट कर छोटे छोटे में तो अवसाद तलछट का स्थान ले लेता है। और वही अवसाद एक जगह जमा होकर जो अवसाद है वही अवसादी सेल का आपका रूप ले लेता है। और वही जो अवसादी सेल है एक जगह फिर दबाव प्रेशर की वजह से कायंती सेल में परिवर्तित हो जाता है। और इसमें दबाव के कारण और और इसमें होता है क्या, अत्यधिक पिघलाव के कारण अवसादी चट्टानें भी फिर मैग्मा का आपका रूप ले लेती है। अब देखिएगा सेल जो है विभिन्न खनिजों से बनी होती है। खनिज प्राकृतिक रूप में पाए जाने वाले पदार्थ हैं जिनका निश्चित भौतिक गुणधर्म एवं निश्चित रासायनिक मिश्रण होता है। खनिज मानव जाति के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कुछ का उपयोग आपका ईंधन की तरह होता है जैसे कोयला, प्राकृतिक गैस एवं पेट्रोलियम। इनका उपयोग उद्योगों, औषधि एवं उर्वरक में भी होता है जैसे लोहा, एल्युमिनियम, सोना, यूरेनियम। लोहा, एल्युमिनियम, सोना, यूरेनियम आदि। तो ठीक है दोस्तों, ये यहीं तक रहा हमारा सेशन। आप अपना फीडबैक दीजिएगा कि आपको कैसा लगा। मेरा आवाज़ में दिक्कत है थोड़ा क्या, आवाज़ को लेकर के अगर कोई दिक्कत हो तो उसको लेकर के आप दे सकते हैं। और फिर हम इसी तरह से इसमें वैल्यू ऐड करते रहेंगे, कंटेंट लाते रहेंगे हम आपके लिए। बस आप अपना फीडबैक दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। आप कुछ आंसर दीजिएगा कि क्या इसमें और इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, तो मैं उसके लिए भी प्रयत्न करूँगा। आप लोगों के सपोर्ट का ज़रूरत है, तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके, थैंक यू।